भैया तो बाबा नारद बोले कि अगर भोले बाबा और मैया पार्वती में इतना प्रेम है तो आज हम भी देख ले। तो बाबा नारद मैया के पास पहुंचे, बोली अरे ओ मैया। बोले हाँ नारद आ लला बैठो। बोले मैया भूख लगी थी, कुछ है? बोले हाँ आओ भोजन करो। तो भोजन करायो। भोजन कराए के बाद जवाब दो। मैया बाबा दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है? बोले तई कहूँ घूम रहे हो, तुम्हें तो पता है सुबह ही सुबह निकल जाते शाम को आते। समझ गए नारद काम बन गो। बोले मैया। बोले हाँ। बोले तुझसे कुछ कहने है? कहो। बोले तू बहुत बोली है। बोले क्यों? बोले एक बात बता, वो सुबह सुबह निकलते और शाम को आते, तूने कभी पूछा नहीं कि वो कहाँ जाते? बोले नहीं तो हमने तो नहीं पूछा। बोले सुन मैया, अगर नहीं पूछी तो अब पूछ लेना। क्या? मैया हमें जब मालूम पड़ रही तेरे अलावा उनके 6-7 पत्नियां और। मैया बोली नारद भोजन करो, पानी पियो और चुपचाप निकल लो, हमारे बाबा की बुराई मत करो। बोले हमें तो पता मैया मानेगी ना, लेकिन हम सौगंध खा रहे मैया तेरे अलावा उनके 6-7 पत्नियां और। बोले नहीं मानती, सौगंध खा रहे हो तो मान रहे। ठीक है। बोले एक बात बता, तू इतना ढिढोरा पीटती है कि तुझे इतना बाबा प्रेम करते, तो उनके गले में जो मुंडों की माला पड़ी है वो कहां से आई? बोले हमें तो पता नहीं। बोले जब तुम्हें ये पता नहीं कि पति के गले में मुंडों की माला कहां से आई है, तो आपका क्या खाक प्रेम है? बोले बस आज आ जाए। अब नारद मैया के कान भर के निकले, इतने से नारद को निकले वो उतने से बोले बाबा को आए वो बहु प्रणाम करो बाबा। प्रणाम करता हूँ। बोले खुश रहो नारद, कहाँ से आए हो? नारद बोले कैलाश पर्वत से ही आए रहे, सो मैया तुम्हें बड़ो याद कर रही। बोले बाबा सोचने लगे वैसे याद न कर रही हो, मैं अब तुम घूम के आए तो जरूर याद कर रही हो। अब बस देखने जे है कि कह के खाए। तो वैसे तो पार्वती लय गिलास में पानी गेट पे ही खड़ी रहती, लेकिन आज नहीं निकली। बोले हाँ बोले सुनती हो? नहीं बोली। अरे बोले हाँ बोले सुनती हो देवी? बोले वे 6-7 है नहीं सुनाई दे। अरे बोले पानी तो दे दो। बोले वे 6-7 है उन्हें पे पी ले जाए। समझ गए भोले बाबा नारद कान भरी गए। अंदर पहुंचे, अरे देवी क्या हुआ? किसी ने कुछ बोला क्या? बोले दूर एकदम दूर रहो, दूर से बात करो। बोले देवी बताओ कुछ बात है क्या? बोले मैंने बोला ना दूर से बात करो, और हमें ये बताओ हमारे अलावा तुम्हारे 6-7 पत्नियां कौन है? बोले बाबा बोले 6-7? अरे मतलब एक दो का थोड़ा चल भी जाता, 6-7 कौन करता है भाई? बोले हमें बता रहे नहीं बता रहे, छोड़ के जा रही हूँ। बोले देवी अगर तुम्हें लगता है कि हमारे 6-7 पत्नियां कोई है, तो वो कोई और नहीं स्वयं आप हो। बोले वो कैसे? बोले कहीं शैलपुत्री, कहीं जगदम्बा, कहीं काली, कहीं सती, कहीं गौरा, कहीं पार्वती। आपने कितने रूप लिए और हर बार आप मेरी पत्नी बनी हो, तो कोई और नहीं आप स्वयं मेरी पत्नी हो। बोले सौगंध खाइए, मैं आपकी सौगंध खाता हूँ, कोई भी छल कपट नहीं। अब आप ये बताइए जो गले में मुंडों की माला पड़ी ये कहां से आई? तो जवाब दिया देवी इसमें कुछ सिर आपके हैं और कुछ सिर राक्षसों के हैं। बोले राक्षसों के तो मान लिए आप भूतनाथ हो, लेकिन हमारे सिर? बोले सुनिए भद्रे, आपने जितनी बार अपने शरीर को छोड़ा है उतनी बार हमने आपके सिरों को अपने गले में धारण किया, और अगर मैं ऐसा न करता तो मैं आपसे इतना अत्यधिक प्रेम करता हूँ, मैं आपके बिना मृत लोक में पागलों की तरह घूमता, इसलिए आपके सिर मेरे गले में है। बोले बाबा की बात सुन के नारद बाबा प्रकट होके बोले नारायण नारायण।
बोले आ गए? हाँ आए। मैया हमें माफ करना, ऐसे स्वर्ग लोक में सवाल लगी थी तो वहां बात हो गई कि भोले बाबा में और पार्वती में बड़ा प्रेम है, इसलिए आपकी परीक्षा लेने आ गया था। बोलिए गोविंद भगवान की। इतना अटूट प्रेम है बाबा में और मैया सती में। इधर बाबा नारद मैया सुनीति सो बोले कि लौट जा लाडो, एक काम करना, क्या वापस जाने के बाद 2-3 चीजें याद रहे। कौन सी? कम खाना, कम सोना। कम खाना और कम सोना और किसी की भी बुराई मत करना। जा विदा किया। बाबा जब विदा कर रहे, एक बात समझाई है देवी। अरे घबराई मती राज रे दुलारी। गोदी में खिलौना आए जाएगो घर लौट जाइए। मरी करे अधो गति में जावे, सूखो बाग अरे आए जाएगो घर लौट जाइए। जब तक जग में चंद्र सितारे, तेरे बेटा को नाम से छाए जाएगो घर लौट जाइए। लौट जा। लौटाई दियो मैया टूटे हुए खटोला में, फटी हुई रजाई में लेट गई और विचार किया है कि हे परमात्मा, ऐसा कौन सा दिन होगा जिस दिन मेरे गर्भ से एक पुत्र होगा, मेरा नाम लोग बांझपन से मिटा देंगे। सोचते सोचते मैया सो गई। सुबह जब हुआ तो राजा उत्तान पाद शिकार खेलने के लिए चले। जब शिकार खेलने के लिए चले तो एक हिरण का पीछा करते करते राजा निकल गए। जवानों ने आकर के छोटी रानी को खबर दी कि आपके महाराज के हिरण का पीछा करते करते चले गए। रानी बोली सोने दो और सो जाओ, हमारे महाराज बड़े बलवान हैं, आती हो। महाराज मैया सो गई। रात्रि में जब राजा लौट के आए तो कुंडी खटखटाई। दूसरी बार में बड़ी रानी की याद आ गई। राजा ने चुपचाप घोड़ा लौटायो और लौटाई के अट्टा पे पहुंचे। कुंडी खटखटाई, है देवी सो रही हो क्या? रानी तो एक ही आवाज में उठ के बैठ गई, लेकिन दरवाजे नहीं खोले। हमें जब मालूम पड़ रही है इतनी रात में कबहू ना आए, हमारी सौत ने हमें मारने के लिए भेजो है। राजा बोले देवी दरवाजे खोल दे, मैं छुप कर के आया हूं।
रानी ने दरवाजे खोले, फटा हुआ आसन डाला, पूछा है नाथ भूख लगी होगी? बोले बहुत तेज, बहुत भूख लगी है। आधी रोटी जौ की रखी थी बुजुर्गों, उस आधी रोटी पर नमक रख करके जब राजा उत्तान पाद को वो रोटी पकड़ाई तो वो जैसे ही टुकड़ा तोड़ के मुंह में रखो सो वो निवाला गले से नीचे ना उतरो। झट से राजा ने पानी पिया और जवाब दिया है चेहरा को देख के रानी से कि हे देवी, ये एक निवाला गले से नीचे नहीं उतर रहा तो ये रोटियां रोज कैसे खाती है? मैया ने आंसू पोंछे और जवाब दो नाथ आप रोना बंद कीजिए। तो किस्मत की बात है कि बेटा पैदा नहीं हुआ तो कहां से कहां किस्मत ने लाके खड़ा कर दिया। अगर आप ऐसे टूटेंगे तो हमें फिर कोई समझाने वाला नहीं है। दोनों प्राणी आपस में बात करते रहे। सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में पुजारी ने घंटा बजा दिया। राजा जब नीचे उतर के आए तो चिल्लाई के दोनों हाथ चौखट से लगाए खड़ी और जवाब दिया क्यों महाराज, रात्रि भर कहां रहे? और मुझे पता है आप रात्रि भर कहां रहे। राजा बोले कहां रहा? सुनो, अरे क्यों गात मलीन छटा छवि छीन के सुंदरताई, चेहरा को डर कियो नूर फिर गई ताई। क्यों गात मलीन छटा छवि छीन के सुंदरताई, चेहरा को ढक के नूर फिर गई ताई। हमें पता है कहां गए? बोले कहां? रात सोती घर रहे, हाँ रात सोती घर रहे, जाने में नहीं लए कई धमकाई। लला बात न की करियो याद कसम मोते खाई। बोले आप सच बोलना कहा था। राजा बोले ये सच में ही पागल हो गई। अरे ओ पगली, मैं रात्रि भर दरवाजे के बाहर पड़ा रहा और तू कह रही है कि मैं उससे मिलके आया हूं। तुझे अगर लगता है कि मिलके आया तो ये ले जा तलवार और उसे मार दे। मैं तेरी सौगंध खाता हूं, मैं 6 महीने से उसका चेहरा नहीं देखा। अगर किसी अच्छे के लिए झूठ बोलना पड़ जाए तो बोल दो, कुछ नहीं होता। कोई अच्छा काम है और जिससे किसी का भला हो रहा है, आप झूठ बोल दो, कुछ नहीं होता।